लेट इट विथ विकी में। ठीक बा, हमनी के फर्स्ट चैप्टर 1.1 जौन रहे समाप्त कर लेबनी सब। अब बचल बा 1.2। ठीक बा, एकरा के देखल जाई अच्छा तरीका से। ठीक बा, जेमे से अच्छा तरीका से 1.1 देख ले बानी सब। अभी बचल बा 1.2। ठीक बा, कहता फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, मान लो गुणनखंड कहता तो 100 के गुणनखंड निकाले के। ठीक बा भाई, ठीक बा, तो गुणनखंड का निकाले तो 2 से लगाओ तो 50 हो जाई, फिर 2 से लगेबो तो 25 हो जाई, 5 से लगेबो 5, फिर यहाँ 5 से लगेबो तो यहाँ क्या होई, तो 1 से मतलब नहीं है। ठीक बा, अब देखो क्या कर 2 गुने 5 गुने 5 यहाँ बराबर लिखाई 100। ठीक बा, 100 के गुणनखंड हेतना भइल। ठीक बा, 100 के गुणनखंड कितना भइल, हेतना भइल। ठीक बा, 2 गुने 5 2 गुने 5 गुने 5 इतना भइल नु, इतने भइल। ठीक बा, हमनी के लिखे के बा एकर पावर, तो 2 को बा तो 2 बा, तो 2 के पावर कितना हो जाई, 2 हो जाई। अब 5 को बा तो 2 बा, तो एकर पावर कितना हो जाई, 2 हो जाई। ठीक बा, तो यही में बनाओ के बा गुणनखंड। ठीक बा, गुणनखंड का है यही में तुड़े के बा। ठीक बा, एक नंबर क्वेश्चन भी हमनी के यही में कहता देले बा। एक नंबर क्वेश्चन भाई 140 के गुणनखंड तुड़े के बा हमनी के। केन बा 140 के जब गुणनखंड तुड़ल जाई बाबू हमार तो कितना हुई, तो देखो 140 के 2 से तुड़बो 70 दूनी 140 होला भाई, फिर 2 से तुड़बो 35 दूना का हुई 70, अब कितना से तुड़बो 5 से, 7 बचे 35, अब ये 7 से लगेबो तो 1 हो जाई, 1 समझने के मतलब नहीं है। तो यहाँ लिखल 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक बा, अब देखो पेयर कौन लागे वाला बा, पेयर जोड़ा लागे वाला बा, 2 लागे वाला बा नु भाई, 5 नहीं के और 7 नहीं के। तो यहाँ लिखाई 140 बराबर भाई हमार 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 1, यहाँ 1 बा, एगो बा तो 1 न बा, और 7 के पावर 1, ये हो जाए हमने की 1 नंबर के आंसर। कोनो दिक्कत तो कोनो दिक्कत नहीं। ठीक बा, अब देखो दूसरा नंबर कहता है 156। दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू कहता 156 के गुणनखंड निकाले के। ठीक बा, 156 के गुणनखंड निकालबो तो कितना से लागी, 2 से लागी। अगर वो समझ में नहीं आवत तो हई तीनों संख्या के जोड़ दो, 6 5 11 1 12, तो 2 से 2 के पहाड़ा में आवेला कि ना 12 आवेला। ठीक बा, तब देखो 2 से लगेबो तो कितना हो जाए, 7 दूनी 14, एगो दे दिया एकरा के दिनु, ये 16, 8 दूनी 16। अब देखो अब कितना हो गई, अब ये कितना से लागी, तो अभी लागी 2 से, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 हो गए लो 39। अब कितना से लागी, 3 से लागी, तर दिया 39 हो गए भाई। पहले छोटा से काटा जाला, सबसे छोटा 2 से काटा जाला, 3 से काटा जाला, 5 से काटा जाला, 7 से काटा जाला। ठीक बा, अब 8 से ना कटी, जो 8 से कटी नंबर देखो जा 1 के 3 नंबर का कहता 38 25 एकरा गुणनखंड कइले। ठीक बा, तो सबसे छोटका से कइल जाई, सबसे छोटका में कौन हुई, तो एकरा के जोड़बो तो 18 हुई, 3 से काटो 3 है कम 3। ठीक बा, 3 है कम में 3, 3 दूनी कितना हो जाए 6, तो हमें से 2 लगते ही हो गई 22, 7 3 की 21, एक जगह कितना हो गए, कितना हो गए, कितना हो गए 15 हो गए, तो कितना हो गई भाई, तो 5 3 15, अभी कितना से लागे, 3 से लागे। ठीक बा, 3 से लागे, 4 3 12, 3 दूना 6, 5 3 15, अब कितना से लागे भाई, 5 से लागे। काहे 5 से लागी, लास्ट में अब देख ले कितना बा, 9 और 4 13। ठीक बा, तो देखो 7 और 4 11। ठीक, वही हो जाई कितना, 8 25 40, हई 10 2, यही हो गई 25, कितना हो जाई 50 25। अब देखो भाई हमारा अब कितना से लगी, 5 से लगी, 17 5 85। इतना तक समझ में आ गई नु। और फिर यहाँ 17 से लगे बताइए एक न वाई एक के आई क्या करें, यहाँ 38 25 बराबर तू लिख सकते रहो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने 17। ठीक बा, हमें जोड़ा देखो, जोड़ा कौन के बाद 3 के बाद 5 के बाद 2 को 17 के नहीं खाता, जेंगे बाद 17 को ही उतार दो जी। यहाँ लिखो 38 25 बराबर 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 और गुने 17। ये हो गई हमने आंसर। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक बा, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता 5005 ये बा। अब एमे कितना से लागी, सबसे पहले भाई हमार एमे लगाओ खातिर हमने के 5 से लगाओ, कैसे कि 5 बा। ठीक बा, यहाँ दे 5 कम में कम और डबल जीरो को डबल जीरो। ठीक, कितना हो गई 5 कम 1। ठीक बा, अब देखो भाई अब एमे कितना से लगा सकते हो, अगर मान ली 5 से लगाओ तो 5 से, तो 5 दूना 10 2 हो जाए। अब यहाँ 0 1 बाटी तो कोनो मतलब हुई,
तो कोनो मतलब ना है। अब कितना से लगाओ 7 से लगाओ। और मानते हैं 7 से लगाओ लेते हैं यहाँ तो देखो 7 एकम एकम हेमा से बोल 3 ठीक बात है बोल 3 7 चौका 28 कितना हुआ 7 चौका 28 बच गए 2 तो 2 दशमलव 1 के तो कितना हो जाए 7 की कितना हो जाए ये 21 हो गई तो 7 का कितना हो जाए भाई 21 यहाँ तो कोनो समझने में दिक्कत कोनो दिक्कत नहीं है। अगर मानते नहीं ना अब देखो 7 से लगभग 8 से लगभग ना करी 9 से लगभग ना करी 10 से लगभग ना करी अब 11 से देखो 11 से लगाओ तो 11 एकम 11 14 में से 11 गई तो बस गई 3 3 दशमलव 3 बोलते हैं 11 से कट जाए कितना हो जाए 11 तो कितना हो जाए 11 एकम 11 ठीक बा कितना हो जाए 11 3 33। अब देखो ये 13 आएगा। अब देखो ये लिखो 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 ठीक। अब देखो भाई हमार एमे कोनो के गुना लागता कोनो जोड़ा में बा कोनो जोड़ा में के तो जोड़ा में के तो क्या कह दे 5005 बराबर होई लिखो मत कितने लिख दो डायरेक्ट आंसर ठीक बा। काहे लिखो भाई काहे से कि जोड़ा लागो रही ठेकनी खनिया जोड़ा लागो रही तब एकरा के लिखाई आ ना कि जोड़े नहीं लिखे लागो ठीक बा। एकरा के लिख के काम कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखो चौथा नंबर वाला को पांचवा नंबर क्वेश्चन भाई हमारा कहता 74 29 ठीक बा। अब ई कितना से लाई सबसे पहले यहाँ तक तो तुमने के समझ गए लोग भाई हमार यहाँ तक समझे में कोनो दिक्कत ना 1 नंबर के समझे में दिक्कत हुई ना 2 ना 3 ना 4 5 एगो लास्ट बच गेल 5वां नंबर ठीक बा। 5वां नंबर समझाओ देखो यहाँ देखो अगर मानते नहीं हमें 2 से लगाते हैं देखो है 9 2 11 11 4 कितना हो गई 15 15 और 4 कितना हो गई 22 15 7 कितना हो गई भाई 22 कटी ना तो अगर मानता नहीं 2 से लगाते तो 2 से कटी ना 3 से कटी ना अब मानते डायरेक्ट 17 से लगाओ 17 से जब लगाते हैं भाई बात 17 से तो 17 चौका 68 17 5 85 तो 17 चौका 68 हो गई ठीक बा। अब देखो 68 74 में से 68 के तू घटाओ तो कितना बच जाए भाई दलक है करके भाई बोल 14 14 में से 8 में 6 6 बच जाए कितना बच जाए 6 भाई दलक 6 है करके तो कितना वो 64 तो 17 की कितना हो जाएगा भाई हमारा 51 जब हिया ना हिया रही 6 ठीक बा तो यहाँ हो जाए 62 हो गया ठीक बा अहिया 68 लाइन तो 17 तिया 51 ठीक तो ये कितना 1 1 11 हो गई भाई कितना हो गई हिया 17 तिया 51 अहि 11 हो गई तो 19 19 हो गई नु 11 चल जाई 9 के लगे तो कितना हो जाई 19 हो जाई कितना हो जाई भाई हमार 19 19 जब हो जाई तो ये बताओ 17 के पढ़ा में कब मैंने 19 ला कब में 19 ला 17 7 19 119 तो 17 7 मत में अब देखो 100 कितना 400 कितना हो गई 37 हो गई 400 जब 37 हो गई भाई तो मानता नहीं 19 दूना 38 5 57 हाँ 19 से लग जाए तो 19 दूना कितना हो जाएगा हमारा 38 एकरा घटाओ दे तो हो जाए 5 तो 19 दिया कितना हो जाए भाई हमारा 57 तो 19 दिया कितना हो जाए 57 तो कितना हो गया भाई 23 कितना हो गया भाई 23 हो गया भाई 3 स्टेप में करेगा टूर देनी ठीक बा बहुत इजी तरीका से टूरनी है ठीक बा ऐसा कौन ना बताइए ठीक बा। अब देखो यहाँ लिखाई 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। अब देखो में कौन के जोड़ा लगता कोनो के जोड़ा नहीं लागो तो यहाँ हमने के बताई आंसर एगो सूत्र है डाल लो सूत्र यह सब में फंडामेंटल बोली थी देखो पहली गुना दूसरी गुना पहली संख्या ठीक बा गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ ठीक बा चाहे लिख सकता है कि हो एलसीएम गुने ठीक बा एचसीएफ बराबर पहली संख्या ठीक बा भाई गुने दूसरी संख्या ठीक बा यू लिख सकता है संख्या क्यों क्या करेला क्यों एकरा कह दी n1 आ गुने n2 ठीक बा। अब देखो ए में एकरा बाद हमनी के निकाले के पड़ी है ये सूत्र से ठीक बा। अगर मान लो हमनी के एचसीएफ जैसे में एलसीएम बराबर ठीक है एलसीएम ज्ञात करेगा तो क्या करे पड़ी हई गुना में तो उन्हें जाए तो कम हो जाए भागा में हो जाए तो लिखाई n1 गुने n2 और बट्टा में हो जाए एचसीएफ ठीक बा। अब देखो हमनी के निकाले के वक्त ही हमनी के निकाले के बाद एचसीएफ तो क्या हुई भाई क्या हुई तो एचसीएफ बराबर हो जाए भाई हमार n1 गुने n2 और बाटा में हो जाए एलसीएम एलसीएम हो जाए भाई हमार। अब देखो यहाँ पहले समझो हई कोई पहली संख्या गुने हई कोई दूसरी संख्या तो पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक बा, तो हमने के एलसीएम ज्ञात करे के होई। एलसीएम एचसीएफ के भेजल जाई भागा में, का भेजल जाई भागा में भेजल जाई। कोनो दिक्कत बा? कोनो दिक्कत नहीं है, एकरा के समझे में कोनो दिक्कत नहीं। एक नंबर क्वेश्चन समझ गए पूरा, 1 से 5 तक हम समझा दें। ठीक बा, एक नंबर क्वेश्चन में। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता का, दूसरा नंबर या दूसरा नंबर हम लिखनी और दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता का पूर्णकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। पहले बताइए नहीं है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। बताइए नहीं हमें, बताइए नहीं है क्या? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये बताइए कि ना, ये बता दे। ठीक बा, ये फॉर्मूला पर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में बने। तो पहले नंबर क्वेश्चन में कहता, दूसरा नंबर के एक नंबर कहता भाई हमारा 26 और, ठीक बा 26 और 91 के का निकाले के बाद गुणनखंड निकाल के एक एलसीएम एचसीएफ के जांच करे के। ठीक बा, अब देखो एमे का हुई, मान लो कि दोनों में जौन कॉमन आई, जैसे मान लो 12 और 14 के हमने के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेगा। तो क्या करे पड़ी, 12 के पहले क्या करे गुणनखंड तुरंत 6 हुई, फिर क्या हुई भाई 2 से लगी तो 3 हुई। ठीक, अब 14 के तुरंत भाई 14 के तुरंत पहले, अब 14 के तुरंत जाइए कितना से 2 से 7 हुई। ठीक है, अब देखो पहले लिखाई 12 बराबर 2 गुने 3। ठीक है, अब लिखाई 14 बराबर 2 गुने 7। ठीक है, और हई दोनों में जौन कॉमन हुई भाई तो ई हो जाई हमनी के एचसीएफ। क्या हो जाई भाई एचसीएफ 2 हो जाई। ठीक बा, एचसीएफ कितना हो जाई 2 हो जाई। अगर मानता नहीं, अगर हिनो एक बेर और 2 रही तब गुने 7 रही तो हई 2 हो जाई, तब गुना हो जाई 2 बराबर 4 हो जाई एचसीएफ। बट लेकिन हमें 2 नहीं लिखे तो एक एचसीएफ कितना हो जाई 2 हो जाई। ठीक बा, अब देखो अब हमनी के एलसीएम जब ज्ञात करे हुई, एलसीएम तो बराबर होगा, अब हमें कहो बा 2 बा, यहाँ 2 गुने 3 लिखाई। ठीक बा, अब देखो अब गुने कितना हो जाई 7, अब गुने 7, अब भाई दोनों में से एगो लिखाई, कौ लिखाई एगो लिखाई। तो हेन ही हम गुने में कथी कर देते हैं, हेन ही गुना देके का लिख देते हैं 2 लिख देते हैं बराबर। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते 12 सत्ते कितना हो जाए तो 84, 12 सत्ते 84। यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं है, तो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 12 सत्ते 84। ठीक है, अब देखो अब कहता पहली संख्या अब कहने के दोनों के जांच करेगा। ठीक बा, तो का करे के पड़ी हेकरा के, ठीक बा होई जितना आई ओकरा के। ठीक बा भाई, ठीक बा, हई दोनों के का करे के पड़ी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो हई दोनों में गुना करो, का करे के पड़ी सारा गुना करे के पड़ी। तब 12 गुने 14 करो। ठीक बा, 14 के कितना हो जाए भाई हमार 42 के 2 हाथ में लाग गई 4, हाथ में लाग गई 4, तो 14 और 4 कितना हो जाए 18, 182 हो गए। हाथ में के एचसीएफ का हो जाए 182। ठीक बा, अब देखो अब है कौन N1 एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आएगा तो 84 और गुने में कितना 2। अब देखो कितना हो जी भाई, कितना हो जी 14 दूना 28 हुई भाई, 14 दूना 28, सॉरी भाई 14 दूना 28 के 8 हाथ में लगा 2, 14 और 2 कितना हो जी भाई हमारा 16, 14 2 कितना हुई 16 हुई, कितना हुई 16 हुई, कितना भाई 16 हुई। बिहार गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 गुना कितना हुई हमारे भाई 8 हुई। ठीक है, 8 गुना कितना हो 16, तो यही ने एकरा के बनाओ हुआ। ठीक बा, यही ने होई बने। तो पहले क्या करो हल लिखो, क्या करो हल लिखो, हल लिखो तो कितना हो 26 के गुणनखंड तो कितना 2 से 2 तो 13, 13 दूना 26। अब देखो एकरा के छोड़ दो, ऐसे कि 13 से खोलबो तो क्या हो जाए 1 हो जाए, 1 के हमने की जरूरत नहीं है। अब 91 के तुरो भाई हमारा 91 के तुरो तो कितना 7 से टूटी 13 से 91। अब देखो 26 बराबर लिखो 2 गुने 13। ठीक बा, और 91 बराबर लिखो 7 गुने 13। अभी दोनों में कौन बताइए देगा, देखो भाई बनू 13 दोनों में, तो हमने के एचसीएफ भाई क्या हो जाए एचसीएफ बराबर हो जाए 13 और एलसीएम बराबर हो जाए 2 गुने 13 गुने पहले 7 लिख दो 7 गुने 13। कैसे कहीं दोनों में से एगो लेके बाद, दोनों में से का लेके बाद एगो लेके बाद, दोनों के नहीं खेले होके। ठीक बा, जगह हैंगा लिख लिया सुनो नहीं खेले होके। ठीक बा, ठीक बा हैंगा नहीं खेले। अब देखो हैंगा 13 दूनी 26, 13 दूनी का है भाई 26,
13 दूना 26 और 7 करो तो 7 7 6 42 के 2 हाथ में 4 7 दूना 14 अच्छा कितना हो जाए 18 182 है। करेंट आंसर कितना हो जाए भाई हमारा 182। अब कहता जांच करेंगे तो हई सूत्र पर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। तो देखो भाई पहली संख्या कितना बा 26 और गुने 91 ठीक बा। अब क्या करें कर गुना करो तो 26 और 91 के ठीक बा 6 के 6 आ 9 6 54 के 54। अब देखो 2 के 2 और 9 दूनी कितना हो जाए 18। अब यहाँ हो 6 ये हो 6 8 5 3 के 3 और 2 कितना हो 23 66 ठीक है। यहाँ पर हो गया कितना 23 66 भाई हमारा ठीक है। अब देखो एसईएफ गुने एलसीएम तो कितना भाई हमारा 100 हई हमनी के हो गई हई हमनी के हो गई कथी पहली संख्या जो ज्ञात करनी सन वो हो गई। अब दूसरी संख्या भाई देखो हमारा अब है नहीं लिख देता नहीं ठीक बा। तो क्या करे पड़ी एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर कितना है भाई एलसीएम कितना होता है 182 गुने कितना बा 13 ठीक बा। तो 13 गुना कितना हो जाए भाई हमारा 26 हाथ में 2 ठीक बा हाथ में 2 13 और 104 13 और भाई 104 ठीक बा 4 और 2 कितना हो गई 6 4 और 2 कितना हो जाए भाई हमारा 6 4 और 2 कितना हो जाए भाई 6 हाथ में लागो 10 13 एकम 13 ये देखो ना 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाए 23। तो ये दोनों का बा ई दोनों बराबर बा ई का बा भाई हमारा ई दोनों बराबर बा एकर मतलब ई सही बा ठीक बा। हमने के बनावल का बा भाई सही बा। इस समझ में आ गई नु। तो अब हई ना हम जांच करेंगे हई हम जांच ना करेंगे ठीक बा। अब तो हमनी के जांच करेंगे पड़ी ठीक। अब देखो एकरा बाद दूसरा नंबर